हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर की बधाई देता हूँ 2017 के लिए। तो आज मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए कि क्या क्या नया होगा और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे कुछ सवाल है, जैसे आपके बहुत सारे सवाल हैं, इस तरह से मेरे ही भी कुछ सवाल है। क्योंकि अभी तक हमने जो भी कुछ किया, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक्चुअल में मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद आता है। जैसे बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये है कि कमेंट आ रही है, बहुत कमेंट आ रही है रिलेशनशिप के बारे में। जो मैं कुछ आपको बताता हूँ, जो कुछ मैं आपको समझाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो मैं आपको कहता हूँ, यानी कि कोई थियरिकल नहीं होती, यानी कि ये कोई मैजिक नहीं होता। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं होता, यानी कोई ट्रिक नहीं होती। एक्चुअल में ऐसा आप ट्रिक नहीं करते, ये एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। इसमें टाइम लगता है, इसको आपको सोच समझ कर फॉलो करना है। रिलेशनशिप मतलब क्या कि समझना, पहले जो भी चीज़ आप करते हो, आप लाइफ में कोई भी काम करो, पहले उसको समझो कि और अपना इम्पोर्टेंट देखो कि इसमें अपना रोल क्या है, तभी आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। तो बिल्कुल ही रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है, यानी कि इसमें कोई बुक्स रीड करके आप रिलेशन नहीं रख सकते हो। तो जो भी मैं कहता हूँ उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करने के लिए ट्राई करो। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस तरह से मेरे भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस हिसाब से मैं आगे से प्लान करूँगा कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, किस तरह से वीडियो बनाऊँ और कब इसको अपलोड करूँ। यानी कि 2017 का जो हमें आगे क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बात करूँगा। तो मैं आज आपका फीडबैक जानना चाहता हूँ कि आपको मेरे कैसे वीडियो पसंद आते हैं, यानी कि किस टॉपिक के, ब्रेकअप के बारे में, या नई लड़कियों को इम्प्रेस करने के बारे में, या रिलेशन को कैसे मेंटेन करते हैं, या लाइफ के बारे में। जो भी आपके क्वेश्चन है आपको मुझे कमेंट में लिख कर देना है कि आप कौन से वीडियो चाहते हैं, आपको कौन से मेरे वीडियो से वो अच्छे लगे हैं। तो ये तो ठीक है, ये नॉर्मल बात है। अगर आप मुझे कहोगे कमेंट में, तो इस तरह से मैं आगे से वीडियो प्रिपेयर करूँगा और बनाऊँगा आपके लिए। और बहुत कुछ नया होने वाला है, मतलब अभी तक मैं ऐसे ही वीडियो जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आपको कहना चाहता हूँ, नॉर्मली आपको बोल देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम है कि साउंड की क्लियरिटी इतनी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसी कोई हाई डेफिनेशन सिस्टम यूज़ नहीं करता हूँ। सिंपली मैं रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ऐसे ही सामने बैठ जाता हूँ, और एडिटिंग भी मैं कुछ नहीं करता क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। तो मेरे स्पेशली में पूरा दिन इस पे तो नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं जल्दी में कहता हूँ, कभी कभी तो मैं इतना जल्दी बोल देता हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों ने कमेंट में लिखा है कि भाई कुछ आराम से बोलिए, अब बोलते तो लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ कहने वाला हूँ कि अब मैं इस चीज़ पे ध्यान देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल गया है कि जिस तरह से लाइफ में मैंने फेल किया है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आप अभी फेस कर रहे हो। यानी कि लोगों को इंटरेस्ट है अपने रिलेशन को बचाने में, अपने रिलेशन को मेंटेन करने में। ये लव नाम की चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जिस तरह से मैं करता हूँ। ऑलमोस्ट हम लोगों की ऐसी कम्युनिटी बन गई जिसमें हम सारे लोग एक चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो है लव। यानी लव के द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं। यानी कि आज जो मैं बोल रहा हूँ वही मैं फील कर रहा हूँ, और आपकी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मेरे पास इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने मेरे पास में फेस की है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि आपकी स्टोरी क्या है। और कोई भरत भिंडारिया है, प्रजापति सॉरी, उसने बार बार मेरे को एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको भी लव हुआ है कि नहीं है। तो यार ये एक जाहिर सी बात है, अगर मैं लव के बारे में बोलता हूँ, ऐसा मानता हूँ, लव को अपना धर्म मानता हूँ, तो ये एक जाहिर सी बात है, आपको एक क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ तो कहाँ से कोई बुक्स में से पढ़ के नहीं, ऐसी नहीं है। ये बहुत ही मेरे लाइफ की एक प्रैक्टिकल चीज़ है। क्योंकि मैं जितनी बार रिलेशन में फेल हुआ हूँ दोस्तों, इतनी बार मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कभी रिलेशन में फेल नहीं हो सकते। और जो दर्द मैंने महसूस किया है वो दर्द आपने, मैं नहीं मानता कि किसी ने फेस किया होगा। हो सकता है तो किसी लोगों ने किया भी होगा और मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आई भी होगी, लेकिन हाँ एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। और इसी वजह से मैं अपने रिलेशंस में इतना ज़्यादा सीख सका हूँ। तो मेरी उम्र आज 25 साल है,
और मेरा रिलेशन तब से चल रहा है जब ये फ़ोन मोबाइल कॉल्स वगैरह नहीं थे। मैंने भी यानी कि लव लेटर्स लिखे हैं। ऐसा होता है कि 6-6 महीने 1-1 साल के बाद उस लड़की को मिलने का या देखने का चांस मिलता है। ऐसे रिलेशन में भी रहा हूँ और आज के मॉडर्न रिलेशन में भी रहा हूँ, यानी कि फेसबुक पे ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे रिलेशन में भी रहा हूँ, यानी कि वहाँ से यहाँ तक का रिलेशन का मेरा सफ़र है, जो जर्नी है। उस टाइम तो बहुत ही ख़राब फील होता था, बहुत ही बुरा लगता था मेरे को कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि रिलेशन में जो भी बुरा हो सकता है ना, मान लो वो सब मेरे साथ हुआ है। यानी कि फ्रेंड्स लोग ने गर्लफ्रेंड छीन ली, अब बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, चीट किया, सब कुछ हुआ है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर रिलेशन में फेल होते होते हमने कुछ ना कुछ सीखते हैं कि यहाँ पे मेरी ये गलती थी इसलिए मेरा टूट गया। सबसे पहले चीज़ ये है कि हमको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे में ये प्रॉब्लम था इसलिए रिलेशन टूटा। क्योंकि आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप अपनी गलती को सुधार पाओगे। जब तक आपका अहम होगा, आपका ईगो होगा, तब तक आप उस चीज़ को सुधार नहीं पाओगे और आगे से रिलेशन को बेटर नहीं कर पाओगे। हाँ, तो अगर आपके रिलेशन टूट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे सीख रहे हो, आगे सीखते जाओ, अपने आप को बेटर बनाते जाओ। मेरे साथ भी ये हुआ, पर लेकिन सीखते सीखते मैं उस स्टेज पे आ गया कि अब रिलेशन रखना, उनको मेंटेन करना एक बहुत ही आसान चीज़ होगी। क्योंकि एक आर्ट हो जाता है ना किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए। जैसे आपको आदत लग जाती है, बिल्कुल ही उसी तरह आप जब कोई भी सीख जाते हो, काम हो, तो इसी तरह ये एक हमें मनोविज्ञान जैसी चीज़ है रिलेशन को मेंटेन करना। और ये अगर आप नहीं संभाल सकते रिलेशन को तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और आज के टाइम में तो रिलेशन टूटना एक आम सी बात हो गई हो। और इसीलिए मैं लोगों के दर्द को समझता हूँ, इसको महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने फेस किया है। तो आज के दिनों में जितना प्रॉब्लम्स हो रही है रिलेशन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए हमें इन चीज़ को गंभीरता से लेनी चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए, अपने रिलेशन को जानना चाहिए और समझना चाहिए, और आगे क्या करना है इसके बारे में देखना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ मिल के ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आपकी राय लेना चाहता हूँ, आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ कि 2017 में आज से जो शुरू होना है उसमें हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं मेरी तरह से तो बहुत सारे चेंजेस लाने वाला हूँ और आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आप ले, मेरे को लूट ले, जितना मेरे में है वो सब ले ले। क्योंकि मेरे को जो चीज़ मिली है ना दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसकी मैंने बहुत कीमत चुकाई है। मैंने बहुत दर्द फेस किए है, बहुत प्रॉब्लम्स को झेला है, और वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो आपको वो चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ, यार कुछ भी नहीं तो कुछ भी समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इसको सस्ता मत समझना है, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और जिस टाइम मुझे पता है दोस्तों, जब मेरे रिलेशन ख़राब होते थे किसी लड़की के साथ में या कोई भी रिलेशन में, तो बहुत दर्द होता है। यानी कि रिलेशन अपनों के साथ होते हैं, और इस चीज़ में जो दर्द होता है ना, दुनिया की दूसरी कोई चीज़ दे ही नहीं सकती। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि दर्द से ज़्यादा दूसरी कोई चीज़ आपको ताकत भी नहीं दे सकती। तो अपने दर्द से कुछ ना कुछ सीखे। तो मैं नहीं चाहता कि मैंने जो फेस किया वो आप लोगों को करना पड़े, और उस ऐसी प्रॉब्लम्स में आपके साथ कुछ बुरा हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ, आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करूँगा। तो मैं यहाँ पे एडिटिंग यानी कि रिकॉर्डिंग, वॉइस, इन सब चीज़ों पे ध्यान दूँगा, ताकि आपको बेटर कुछ मिले। बहुत सारे लोगों ने इसकी डिमांड की है मेरे साथ कि यार ये नहीं चलेगा, आप कुछ अच्छा दो। तो और टाइम भी दूंगा, इसलिए हो सकता है कि आपको कुछ बेटर चीज़ें जानने को मिले। तो आपको कमेंट में मुझे ये कहना है कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, यानी कि आप रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है उनके सॉल्यूशन के बारे में बताऊं, या नए रिलेशन बनाने के बारे में बताऊं, लड़कियों के साथ कैसे बात करते हैं, है ना। आप मेरे को बताइए, मैं उस चीज़ पे ध्यान दूँगा। क्योंकि मेरे को पता है कि ज़्यादातर मेरे वीडियो से वो यंगस्टर देखते हैं। मैं एनालिसिस में थोड़ा देख लेता हूँ किस कंट्री से लोग देखते हैं, कैसे एज के लोग देखते हैं, और कितने फीमेल देखते हैं, कितने मेल देखते हैं। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग की कमेंट में अपना क्वेश्चन डालते हैं। सब लोग कहते हैं कि मेरे को आपका फ़ोन नंबर दीजिए, और बहुत सारे लोग अपने कमेंट में क्वेश्चन डालिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो एक एक लोग को मैं इंडिविजुअली अगर आंसर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं देता हूँ जितना हो सकता है। मैं लोगों को उनका आंसर देता हूँ। तो मैंने एक चीज़ देखी कि लोग
को इस कमेंट में बात करने में समझ नहीं रहे, और जाहिर सी बात है आप टेक्स्ट लिख के लोगों को कितना समझा सकते हो कि आपको कैसा रिलेशन, कोई ऐसा मंत्र तो नहीं है कि मैं आप 2 बार ये पढ़ लो आपके दिमाग में तो आपका रिलेशन है और ठीक है। मैं कोई बाबा तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ें कहता हूँ वो प्रैक्टिकल है और मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मैं आपको कहता हूँ। तो मुझे एक आप सजेशन दिए कि इस चीज़ का कैसे सॉल्यूशन करूँ, आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर कैसे दूँ। मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कभी मैं ऑनलाइन आ जाऊँ, आपके साथ ऑनलाइन वीडियो चैट करूँ और तभी आप मेरे को क्वेश्चन पूछे तो ऑन द स्पॉट मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो मुझे लगता है एक ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो मैं आपको यही कहता हूँ कि मेरे को तो ये चीज़ लगेगी जो 2017 में हम करेंगे, कि बहुत सारे लोग आते हैं तो सब लोगों को बेचारे को अपने को आंसर नहीं मिलता। और इस चीज़ का सबसे बुरा मुझे ही लगता है कि कोई है लोग जो मेरे से आंसर चाहते हैं, अपनी मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, कोई दुख में है और मैं उसको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं दुख में था, जब मैं ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तभी मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा सहारा मिल जाए, हमें समझाए कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। क्योंकि इस सिचुएशन में हमारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता दोस्तों। ये चीज़ मैंने बिल्कुल फेस की है कि हमको समझ ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है क्या सही नहीं, हम अपने रिलेशन को कैसे बचाए, हमारी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ पार्टनर है या हमारा जो पर्सन है उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनको हमारे बचाने के लिए, अपनी लाइफ में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं जितना होगा आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूँगा, लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ लोगों की जो कमेंट है उसको पढ़ के एक वीडियो बना के डाल दूँगा। तो ऐसी कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिएगा, और बेफिक्र रहिएगा कि मैं अब से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूँगा, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा टाइम दूंगा जैसे ही मैंने आपको बोला है। और आप सब लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। क्योंकि आपको दर्द को बांट के आपके साथ और मेरा और आपका एक कनेक्शन बन गया है, यानी कि हमारा एक रिश्ता बन गया है, जो इसके साथ मैं आपके साथ हमेशा कायम रहूँगा और आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। जो भी आपकी मदद होगी, हेल्प होगी, वो मैं करूँगा। क्योंकि मेरे को अब ना आपके साथ ये आपकी प्रॉब्लम को और आपके दर्द को समझने में, इसको फील करने में मज़ा आता है। क्योंकि कभी कोई लड़का या लड़की मेरे को ये बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं उसमें अपने आप को देखता हूँ, उनका रिलेशन नहीं, उसमें मैं अपने आप का रिलेशन देखता हूँ कि अगर मेरा रिलेशन होगा तो मैं इसी तरह से उनका कोई भी सजेशन देता हूँ, कोई भी सोल्यूशन बताऊँ, बिल्कुल फील करके देता हूँ। क्योंकि ये जो मेरे को अंदर से फील होता है ना, मैं हमेशा आपके साथ वही शेयर करता हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारा जो 2017 का वीडियोस बनेंगे, हमारे जो रिलेशन बनेंगे वो बहुत ही अच्छे। तो लास्ट में यह कहूँगा कि आपका जो भी सजेशन है वो आप मेरे को लिख दीजिएगा, इसी वीडियो में लिख दीजिएगा ताकि मैं देख सकूँ उनको।